Assalamu alaikum, my dear students and my dear viewers. आज के लेक्चर में हम बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे जो कि एल्बर्ट बेंडोरा सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी का एक हिस्सा है। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट की बेस पर ही एल्बर्ट बेंडोरा ने सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी, जिसको इन शॉर्ट हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। तो इस बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट को एक्चुअली एल्बर्ट बेंडोरा ने 1960s में डिफरेंट सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे ताकि वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को इंट्रोड्यूस कर सके कि बच्चे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कैसे करते हैं, जिसको इन अदर वर्ड्स हम विकेरियस लर्निंग भी कहते हैं। बाद में उन्होंने कंक्लूजन में ये डिराइव भी किया है। तो वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो एल्बर्ट बेंडोरा ने किए थे, तो उस सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को एल्बर्ट बेंडोरा ने बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट्स का नाम दिया था। तो इसमें कितने ऑब्ज़र्वर्स थे, कितने रोल मॉडल्स थे और क्या प्रोसेस था, तो वो हम अभी स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसकी एम को पढ़े कि बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या था। तो 1961 में एल्बर्ट बेंडोरा ने इस स्टडी को इसलिए इन्वेस्टिगेट और कंडक्ट किया था ताकि वो सोशल बिहेवियर्स को इन्वेस्टिगेट करे। सोशल बिहेवियर से उसका ये मतलब था एग्रेशन, कि बच्चे कैसे दूसरों से, जिसको वो रोल मॉडल कहता था, और वो रोल मॉडल मेल और रोल मॉडल फीमेल दोनों इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। तो वो एक्चुअली इस बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से सोशल बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट और एनालाइज करना चाहता था, और उस सोशल बिहेवियर को वो इन शॉर्ट एग्रेशन कहता था, कि बच्चे कैसे एग्रेशन को लर्न करते हैं फ्रॉम दियर रोल मॉडल्स। एंड रोल मॉडल में वो मेल रोल मॉडल और फीमेल रोल मॉडल। तो ये तो एक्चुअली उसके इस एक्सपेरिमेंट का बेसिक पर्पस और मोटिव था। अब इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए उसने कितने ऑब्ज़र्वर्स और कितने रोल मॉडल्स को सेलेक्ट किया था। तो ऑलमोस्ट उसने 72 बच्चों 72 चिल्ड्रंस को लिए थे उन्होंने, और उन 72 चिल्ड्रंस में 36 बॉयज़ थे और 36 गर्ल्स थे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की नर्सरी स्कूल के बच्चे उसने लिए थे, आलमोस्ट बिटवीन द एज ऑफ 3 to 6 years ओल्ड। और उन बच्चों के ऊपर उसने यही एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको वो कहता था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या सोशल बिहेवियर, जिसको वो एग्रेशन कहता था, कि बच्चे कैसे एग्रेशन, गुस्सा दूसरे लोगों से सीखते हैं। तो ये सैम्पल जो मैंने बता दिया कि आलमोस्ट 72 चिल्ड्रन उसने लिए थे, और उन 72 चिल्ड्रंस को उसने फिर डिवाइड किया था 36 बॉयज़ और 36 गर्ल्स के ऊपर। तो आइए अब इस मेथड को पढ़ते हैं कि उसने वो एक्सपेरिमेंट कैसे किया था। तो उसके एक्सपेरिमेंट के एक्चुअली 3 पार्ट्स थे। पहले पार्ट को वो कहता है एग्रेसिव मॉडल, और दूसरे पार्ट को वो कहता है नॉन एग्रेसिव मॉडल, और तीसरे पार्ट को वो कहता है नो मॉडल। नो मॉडल का मतलब है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप का ये मतलब है कि उनके ऊपर किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था, उनको साइड पे किसी कमरे में यूं ही बिठाया गया था और कुछ टॉयज़ वगैरह उनको दिए थे और वो उसके साथ खेल रहे थे। नॉन एग्रेसिव मॉडल का ये मतलब है कि उनके सामने कुछ एक्चुअली इस एल्बर्ट बेंडोरा ने इस एक्सपेरिमेंट में 2 किस्म के टॉयज़ रखे थे। एक वो टॉयज़ जो कि एग्रेशन के लिए थे, जो उसको वो एग्रेसिव टॉयज़ कहते हैं, और कुछ ऐसे टॉयज़ थे कि जिसको वो नॉन एग्रेसिव टॉयज़ कहते हैं। तो बाद में हम उन टॉयज़ के नेम्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस मेथड के 3 पार्ट्स है, 3 मॉडल्स, 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इसने किए थे। एग्रेसिव मॉडल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, नॉन एग्रेसिव मॉडल, और नो मॉडल, जिसको हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, जिसमें, और इस तीनों के 3 एक्सपेरिमेंट्स में 24 चिल्ड्रंस ईच वो उस एक्सपेरिमेंट में मौजूद थे और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जैसा कि यहाँ पे नोट्स में मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो आइए इसको डायग्राम के ज़रिए से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। टोटल 72 चिल्ड्रंस लिए थे, और उन 72 चिल्ड्रंस में से 24 एग्रेसिव रोल मॉडल में रखे गए थे,
24 जो थे वो नॉन एग्रेसिव रोल मॉडल और 24 जो थे वो कंट्रोल ग्रुप मींस नो मॉडल में रखे गए थे। इनके सामने किसी किस्म का इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं किया था और ना कोई टॉयज़ वगैरह इनके सामने इस तरह रखे गए थे कि कोई रोल मॉडल आए और वो उन टॉयज़ के साथ कुछ ऐसा बिहेव कर ले ताकि ये बच्चे उसको रिपीट कर ले या ऑब्ज़र्व कर ले या लर्न कर ले उससे। तो इनके सामने इस किस्म का कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था। नॉन एग्रेसिव के सामने कुछ ऐसे नॉन एग्रेसिव टॉयज़ रखे गए थे कि ये उसके साथ किस तरह बिहेव करते हैं। और एग्रेसिव रोल मॉडल जो था दिस वाज द कोर एक्सपेरिमेंट के जहाँ पे फ़ीमेल मॉडल और मेल मॉडल, फ़ीमेल मॉडल एंड मेल मॉडल। अब मैं आपको ज़रा ये समझा दूँ कि फ़ीमेल मॉडल और मेल मॉडल से क्या मतलब है। तो चूँकि हमारे पास इसमें दो किस्म के लोग थे इस एक्सपेरिमेंट में। एक को हम कहते हैं रोल मॉडल और एक को हम कहते हैं ऑब्ज़र्वर्स। तो रोल मॉडल जो थे तो वो एक मेल रोल मॉडल था और एक फ़ीमेल रोल मॉडल था। और जो हमारे पास ऑब्ज़र्वर्स थे तो वही बच्चे थे 72 चिल्ड्रन जो इन्होंने लिए थे और फिर उसको 24 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया दिया था। और फिर मज़ीद उस 24 एग्रेसिव रोल मॉडल को उन्होंने 6 बॉयज़ और 6 गर्ल्स और 6 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स में डिवाइड किया गया था। इसी तरह नॉन एग्रेसिव रोल मॉडल में भी 24 को इन्होंने इस तरह डिवाइड किया हुआ था। आइए नेक्स्ट जो इसके स्टेजेस है वो पढ़ते हैं। तो स्टेज 1 में उन्होंने मॉडलिंग किया था। स्टेज 1 में उन्होंने मॉडलिंग किया था अल्बर्ट बेंड्योरा ने। इसका ये मतलब है कि एक कमरे में उन्होंने 24 चिल्ड्रंस को बिठाया हुआ था और उसके सामने कुछ टॉयज़ भी रखे गए थे और उन टॉयज़ में एक टॉयज़ बोबो डॉल भी था। तो जो रोल मॉडल थे तो वो उस कमरे में गए और उन ऑब्ज़र्वर्स के सामने, उन बच्चों के सामने उस मेल रोल मॉडल ने उस बालू के साथ, आप उसको बालू कह सकते हैं, बोबो डॉल उसको कह सकते हैं, उस बोबो डॉल के साथ उन्होंने एग्रेसिवली बिहेव किया, उस मेल ने भी और उस फीमेल ने भी। फीमेल रोल मॉडल और मेल रोल मॉडल दोनों ने उस कमरे में जाके उस बच्चों के सामने उस बोबो डॉल के साथ एग्रेसिवली बिहेव किया। एग्रेसिवली का मतलब है गुस्सा किया उस बालू के ऊपर, मतलब उसको वो चाकू से मारने लगे, फिर दीवार पे फेंकने लगे। तो जो ही उन्होंने ये किया तो जिस कमरे में जो एग्रेसिव रोल मॉडल वाले बच्चे थे, जिस तरह के मैंने अभी आपको बता दिया कि एग्रेसिव रोल मॉडल वाले जितने भी बच्चे थे 24, तो वो भी उस कमरे में बैठे थे, वो उस रोल मॉडल को देख रहे थे, ऑब्ज़र्व कर रहे थे और फिर उसी से लर्निंग कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि जब वो गए तो द एडल्ट्स अटैक्ड द बोबो डॉल इन अ डिस्टिंक्टिव मैनर, they used a hammer in some cases and another threw the doll in the air and shouted pow boom। तो इसका ये मतलब है कि जो बच्चे वहाँ पे मौजूद थे तो उनके सामने उन रोल मॉडल ने एग्रेसिवली उस बोबो डॉल के साथ इस तरह बिहेव किया कि दीवार पे फेंकने लगा और उसको चाकू से मारने लगा। तो वो बच्चे उसको ऑब्ज़र्व कर रहे थे। इसी तरह मज़ीद वो जो नॉन एग्रेसिव मॉडल वाले थे तो उनके सामने भी उन्होंने इसी तरह बिहेव किया और जो कंट्रोल ग्रुप वाले थे तो उनके सामने तो किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था। वो उसको हमने इसलिए न्यूट्रल में रखा है ताकि उन बच्चों को हम फिर इनके साथ कंपेयर कर ले कि जिसके सामने हमने एक्सपेरिमेंट किया है और जिसके सामने हमने नहीं किया है। तो स्टेज 2 में एग्रेशन एरोजल है। एग्रेशन एरोजल का ये मतलब है कि कौन से बच्चों ने एग्रेशन शो किया और कौन से बच्चों ने एग्रेशन शो नहीं किया। तो जिनके सामने ये एक्सपेरिमेंट किया गया था जो पहले वाले मॉडल में थे, एग्रेशन वाले मॉडल में जो बच्चे थे 24, जब उनको उन बच्चों के सामने बिठा दिया गया जो नॉन एग्रेशन मॉडल में थे और जो कंट्रोल ग्रुप वाले थे, तो उन बच्चों ने फिर वहाँ पे चूँकि उस रोल मॉडल मेल और रोल मॉडल फीमेल दोनों को ऑब्ज़र्व किया था, क्योंकि वो एग्रेसिवली उस बोबो डॉल के साथ बिहेव कर रहे थे, तो वो बच्चे भी फिर उसी तरह करने लगे।
तो जब वो बच्चे करने लगे तो जो न्यूट्रल वाले थे, कंट्रोल ग्रुप वाले थे, वो भी उनको फॉलो करने लगे उन बच्चों को, और उसी के मुताबिक वो भी उस बालू के साथ एग्रेसिवली प्ले करने लगे, उसको दीवार पे मारने लगे और उसको उसको आगे हम पढ़ेंगे कि उन्होंने कुछ ऐसा भी बिहेव किया जो कि उस रोल मॉडल ने बिहेव नहीं किया था। लाइक सम ऑफ द चिल्ड्रन वर जस्ट पंचिंग ऑन द नोज ऑफ द बोबो डॉल, दो दिस वाज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर, जो कि बच्चों ने खुद से लर्न किया, क्योंकि वो एग्रेशन कर रहे थे तो उन्होंने अपने हिसाब से एग्रेशन शो किया। अच्छा, नेक्स्ट ये टेस्ट फॉर डिलेड इमिटेशन, इसको रीड आउट करते हैं। द नेक्स्ट रूम कंटेंट सम एग्रेसिव टॉयज एंड सम नॉन एग्रेसिव टॉयज। द नॉन एग्रेसिव टॉयज इंक्लूडेड अ टी सेट, क्रेयॉन्स, 3 बियर्स एंड प्लास्टिक फॉर्म एनिमल्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि इनके सामने कुछ नॉन एग्रेसिव टॉयज़ रखे गए थे और कुछ एग्रेसिव टॉयज़ रखे गए थे। और एग्रेसिव टॉयज़ जो थे तो वो मैलेट एंड पिग बोर्ड, डर्ट गन्स एंड 3 फुट बोबो डॉल। तो सबसे ज़्यादा फोकस जो इस एक्सपेरिमेंट में था तो वो 3 फुट बोबो डॉल के ऊपर था। द चाइल्ड वॉज इन द रूम फॉर 20 minutes एंड देयर बिहेवियर्स was observed and rated through a one-way mirror. Observations were made at 5 seconds interval, therefore giving 240 responses unit for each child. 5 सेकंड के बाद मतलब उन बच्चों को वो ऑब्ज़र्व कर रहे थे, तो एक बच्चे के हिसाब से फिर 240 रिस्पॉन्स यूनिट्स बन जाते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अदर बिहेवियर्स दैट डिड नॉट imitate that of the model were also recorded. Exempli Gracia punching the bobo doll on the nose. तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर था जो कि बच्चों ने रिपीट किया, आल दो कि ये उस रोल मॉडल फीमेल और रोल मॉडल मेल ने उसको बिहेव नहीं किया था, लेकिन बहरहाल फिर भी उन बच्चों ने उससे यही सीख लिया। रिजल्ट्स में क्या है? रिज़ल्ट बहुत ही एस्टॉनिशिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट है इस बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के। वो तमाम बच्चे जिन्होंने एग्रेसिव मॉडल में पार्टिसिपेशन किया था और उन्होंने उस रोल मॉडल फ़ीमेल और रोल मॉडल मेल को ऑब्ज़र्व किया था, तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रिस्पॉन्सेस शो कर रहे थे एज़ कंपैरेटिव टू दोज who were participated in the non-aggressive or control group. चूँकि हमारा मकसद भी यही था कि हम इन नॉन एग्रेसिव मॉडल के बच्चों को एग्रेसिव मॉडल के बच्चों के साथ कंपेयर करें और हमें फ़र्क मालूम हो जाएं, तो ये रिज़ल्ट्स है। इसमें इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट ये भी है कि जो हमारे पास मेल ऑब्ज़र्वर्स थे, मतलब वो जो बच्चे थे, तो उन्होंने मेल रोल मॉडल को फॉलो किया और बहुत ही सीवियरली उनको फॉलो किया और फिज़िकली उन्होंने फॉलो किया उसको। मतलब वो रोल मॉडल फ़ीमेल और रोल मॉडल मेल जो थे, तो वो जो कुछ कर रहे थे तो उनमें से मेल जो ऑब्ज़र्वर्स थे, कमरे में जो बच्चे वहाँ पे बैठे थे, तो उन बच्चों ने उस रोल मॉडल मेल से फ़िज़िकल एग्रेशन बहुत ज़्यादा सीख लिया, और जो फ़ीमेल बच्चे थे तो फ़ीमेल बच्चों ने फ़ीमेल से वर्बल एग्रेशन सीख लिया। वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा वो बिहेव कर रहे थे, वो फ़ीमेल बच्चे, वो बच्चियाँ, वो वर्बल एग्रेशन शो कर रहे थे। मतलब वो बालू को कुछ सुनाने लगे, कुछ ऐसे एग्रेशन शो करने लगे और एग्रेसिव वर्ड्स और हार्श वर्ड्स वो कहने लगे उस बालू को, एज़ कंपैरेटिव टू फिज़िकल एग्रेशन। तो ये इस बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के वो रिज़ल्ट्स हैं। इसको ज़रा पढ़ते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। द गर्ल्स इन द एग्रेसिव मॉडल कंडीशन आल्सो शोड मोर फिजिकल एग्रेसिव रिस्पॉन्सेज इफ़ द मॉडल वाज मेल, बट मोर वर्बल एग्रेसिव रिस्पॉन्सेज इफ़ द मॉडल वाज फीमेल। यही मैं आपको बता रहा था
कि मेल ऑब्जर्वर ने मेल रोल मॉडल से फिज़िकल एग्रेसिव रिस्पॉन्सेस सीख लिए और जो हमारे पास फीमेल ऑब्जर्वर थे तो उन्होंने वर्बल एग्रेसिव रिस्पॉन्सेस शो किए हैं। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बॉयज़ वर मोर लाइकली टू इमिटेट सेम सेक्स मॉडल देन गर्ल्स। लड़के जो थे तो वो उस मेल रोल मॉडल को क्लोजली फॉलो कर रहे थे, वो जिस तरह कर रहा था तो ये भी वो करने लगे। लेकिन लड़कियों ने लड़की के रोल मॉडल को इतना फॉलो नहीं किया। द एविडेंस फॉर गर्ल्स इमिटेटिंग सेम सेक्स मॉडल इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। ये इतना स्ट्रॉन्गली सपोर्ट नहीं करता कि लड़कियों ने लड़की की रोल मॉडल से लर्निंग किया। उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा कीनली ऑब्ज़र्व नहीं किया और बॉयज़ ने मेल रोल मॉडल को क्लोजली फॉलो किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट और ये कंक्लूजन आपके सामने है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी अल्टीमेटली एल्बर्ट बेंडियोरा ने 1977 में फिर इंट्रोड्यूस की और ये कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि चिल्ड्रन लर्न सोशल बिहेवियर सच एज एग्रेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बच्चे जो होते हैं वो सोशल बिहेवियर्स लाइक एग्रेशन, गुस्सा जो है वो अपने बड़ों से सीखते हैं। और इनके बड़े कौन हैं? इनके बड़े इनके टीचर्स हैं, इनके बड़े इनके सिबलिंग्स हैं, इनके बड़े इनके पेरेंट्स हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स हैं। वो उन्हीं को देख के उन्हीं से गुस्सा जो कि सोशल बिहेवियर है ये उनसे सीखते हैं और फिर लेटर ऑन उनको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ये कैसे करते हैं? थ्रू वॉचिंग द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन, जिसको हम लेटर ऑन विकेरियस रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। दिस स्टडी हैज़ इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशंस फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मीडिया वायलेंस ऑन चिल्ड्रंस। जिस तरह के मैं अक्सर कहता हूँ कि मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज़ ऐसे है कि जहाँ पे बैड न्यूज़ पर पाबंदी है, क्योंकि बैड न्यूज़ आपकी मूड को ट्रिगर आउट करता है और आपकी गुड एक्सपीरियंसेस नहीं होते इसमें, बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं और फिर आप उसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश भी करते हो। तो अल्टीमेटली विकेरियस रीइंफोर्समेंट बोबो डॉल स्टडी आखिर में उन्होंने फिर एक नई कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस की जिसको वो विकेरियस रीइंफोर्समेंट कहते हैं। विकेरियस का मतलब है whenever you are watching someone, if he is rewarded or if he is punished, you are learning from him and you are just repeating after him। किसी को अगर किसी बात की वजह से रिवॉर्ड मिल जाती है तो हम भी उन्हीं काम को रिपीट करते हैं ताकि हमें भी रिवॉर्ड मिले। लेकिन अगर किसी को किसी काम के ऊपर पनिशमेंट दिया गया है तो फिर हम उसी काम को नहीं करते, कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी पनिशमेंट मिले। तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट की वजह से भी फिर हम कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं और कुछ चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड विकेरियस रीइंफोर्समेंट। तो इसीलिए हमारे पास कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होते हैं और कुछ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को हम रिवार्ड कहते हैं और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को हम पनिशमेंट कहते हैं। पनिशमेंट अगर किसी बात पे आपको एक मर्तबा मिल गई है तो फिर नेक्स्ट टाइम आप उसको अवॉइड करते हो। लेकिन अगर किसी काम के ऊपर आपको रिवार्ड मिल चुकी है तो यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू रिपीट द सेम अगेन एंड अगेन इन योर लाइफ। सो दिस वाज ऑल अबाउट बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट एंड विकेरियस रीइंफोर्समेंट। थैंक यू।